दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और अभी तक 17 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 21 सितंबर हो चुकी है। तो हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में जो लेवल है क्या चेंजेस हुआ है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आने वाली शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बार हर एक क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करना कि हालांकि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन देखें आपके सामने स्क्रीन पर है। हर एक शिफ्ट के अंदर यह मानकर चल लेना एनालॉजी का क्वेश्चन आ ही रहा है, 110% आपके एग्जाम में भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। हालांकि उम्मीद करता हूं भैया सभी के सभी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर आसानी से दे देंगे। एक बार फिर भी आप लोग ट्राई करें। कभी भी हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन आता है या फिर कोडिंग डिकोडिंग का कि हमारे पास कोई इस तरह से वर्ड दे रखा और उसका संबंध किसी नंबर से है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ये आपका स्टेप फर्स्ट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे आपको कुछ और तरीका। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। अगर मैं पी की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो होती है 16, ई की होती है 0.5 या फिर 5 भी कह सकते हो आप, और एन की होती है 14। अब मैंने कहा प्लेस वैल्यू तो लिख ली सर, इसका काम क्या है? मैंने कहा हमारे पास पी का संबंध दिया हुआ है 7 से। अब ये 7 बना कैसे होगा? मैंने कहा पी की प्लेस वैल्यू 16 है, यदि मैं 16 को 1 + 6 करके ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? पी की प्लेस वैल्यू मेरे पास 16 है और यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 7 आएगा। क्या 7 दिया हुआ है? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से 5 का तो भैया 5 ही दिया हुआ है और 14 को यदि मैं 1 + 4 करूंगा तो 5 आएगा। मतलब क्या है, इन्होंने 1 डिजिट में इसे कन्वर्ट कर दिया है और कुछ भी नहीं करा। इसी तरह से अगर मैं फॉग की बात करूं, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी होती है 6, ओ की 15 होती है और जी की 7 होती है। अगर मैं इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता हूं तो 6 का तो क्या रहेगा सर? 6 ही रहेगा। अगर मैं 15 की बात करूं तो 5 + 1 6 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के अंदर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर हमारे पास ना प्रतीक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि हमारे पास बराबर में 49 आए। तो मैंने आपको हिंट बताई थी भैया, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना कि इसको कैसे करते हैं, इसके पीछे की ट्रिक या लॉजिक क्या है। कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमें सबसे पहले वह ऑप्शन पकड़ना है जिसके अंदर डिवाइड या भाग दे रखा हो। मैंने कहा भैया इसके अंदर भी डिवाइड भाग है, इसके अंदर यहां पर है, इसके अंदर यहां पर है, ठीक है। अब जो है डिवाइड या भाग दे रखे हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करो। हमें पता है यार बोर्ड मास का रूल लगना है। बोर्ड मास के रूल के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ के बाद आता है डिवाइड। मतलब कि सबसे पहले हमें डिवाइड ही तो करना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अगर सबसे पहले डिवाइड या भाग ही करना है तो चेक कर लो कि डिवाइड को हम कहां पर रख सकते हैं कि वह संख्या डिवाइड हो सके। कहने का क्या मतलब है, मान लो अगर मैं ऑप्शन ए के हिसाब से जाऊं तो यहां पर डिवाइड है नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख देते हैं। मैंने कहा ऑप्शन बी के अंदर सेकंड नंबर पर डिवाइड है, मतलब कि मेरे पास 8 को 5 से भाग करना है। क्या कभी पॉसिबल है कि 8 मेरा 5 से भाग होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब यह गलत हो गया। मैंने तीसरे में देखा भैया डिवाइड मेरा तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 5 को जो है 4 से भाग करना है। क्या पूरी तरह से 5 कभी 4 से भाग होगा? नहीं होगा सर, यह भी गलत हो गया। मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। जब डी को चेक करा तो डिवाइड मेरा पहले पर है। मैंने कहा पहले 2 नंबरों के बीच में डिवाइड करके देखो, 72 क्या मेरा 8 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। अगर होगा तो इसे हम चेक करके देखते हैं पूरी तरह से। सबसे पहले डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है और फिर प्लस है। मैंने कहा सॉल्व करके देखे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड होगा, डी से क्या हो गया डिवाइड, बोर्ड मास MAS, फिर हो गया मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में हो गया माइनस। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड करूंगा 8 से जब 72 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा। यहां पर गुणा में 5 है प्लस का 4, 9 पंजे 45, 45 प्लस का 4 करूंगा तो मेरे पास आएगा 49। कंडीशन सेटिस्फाई, तो 110% ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ये एक क्या है, ट्रिक है, एक तरीका है। हमें केवल क्या चेक करना है, सारे ऑप्शन से अच्छा केवल डिवाइड को चेक कर लो कि हमारा भाग कहां पर हम रख सकते हैं जिससे हमारा 49 आएगा।
इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा, कैलेंडर की बात करूं मेरे भाई, हर एक एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आने वाली शिफ्टों में भी कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा। कभी हमारे पास आ रहा है केस 1 से केस 2 से, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो पहले जो हमें दिया हुआ है 1 जनवरी और 2018, कहता है 1 जनवरी 2018 को हमारे पास सोमवार दिया हुआ है बच्चा। अब हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको यह समझ होनी चाहिए ये हमारे पास कौन सा केस है। जब भी मेरे पास वर्ष अलग अलग हो तो ये मेरे पास केस फर्स्ट का क्वेश्चन बनता है, और केस फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखना होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। अंतर कितना है बच्चा, 18 में से अगर 10 को माइनस करोगे तो अंतर आ गया मेरे पास 8 वर्षों का। 2018 और 10 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, एक आया होगा 2012 और एक आया होगा 2016, 2 लीप ईयर है। टोटल करा मेरे पास कितना आ गया बच्चा, यहां पर आ गया 10। अब हमें इस 10 का करना क्या है, हमें शेष निकालना होता है। 7 से भाग करने पर शेष बचा कितना, 3। अब जो ये 3 है, समस्या ये है ये प्लस का 3 है या माइनस का। यदि मैं 2018 से 10 की तरफ वर्षों में पीछे की तरफ जा रहा हूं तो माइनस होगा। भाई मैं 18 से 10 की तरफ जा रहा हूं तो गुरु यहां माइनस होना चाहिए था। ठीक है मेरे भाई, तो भाइयों यहां पर क्या हो गया, माइनस का 3 होगा। किस में से, सोमवार में से जब मैं -3 करूंगा तो मेरे पास रविवार, शनिवार और एक आ गया शुक्रवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद इन सेकेंड आप इसे कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है इसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में पूरे के पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के। अच्छा, स्लोगिज्म की बात करूं, हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्लोगिज्म या कथन निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। अभी मेरे पास जैसे कि हमारे टेक्निकल वाले हैं वो भी एग्जाम देकर आए थे, कह रहे थे सर हमारे एग्जाम में तो सभी वाले क्वेश्चन आए थे, किसी किसी में कुछ वाले में आए हैं, किसी के में कोई नहीं। मतलब कि हमारे पास भी स्लोगिज्म से 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता भैया कभी तो कुछ वाले आ रहे हैं, किसी के में सभी वाले आ रहे हैं। तो भैया डिपेंड करता है कि भैया आपके एग्जाम में कौन सा आना है, लेकिन तरीका वही है। अगर आपको 150 वाला मेथड पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास अभी भी टाइम है 2-4 दिन का, तो आप अभी भी क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना। उसके अंदर मैंने सारा का सारा करा रखा है, केवल 299 रुपए का क्रैश कोर्स है मेरे भाई। देखो वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है, मान लो कि 2 से 3-4 दिन बाद पेपर है, तो अभी जाकर एनरोल कर लेना क्रैश कोर्स के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, कह रहा है मोर और गोरियां। अगर मैं गोरियों की बात करूं तो मोर और गोरियां केवल सेकंड से आ जाएगा, ठीक है सर। मोर और चिड़िया मेरा पहले वाले से आ जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं यहां पर चेक करने लगा, मेरे को 110% पता है अगर कथन के अंदर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, भाई कुछ से कथन स्टार्ट है और निष्कर्ष के अंदर मेरे पास फिर से कुछ दिया हुआ है। मतलब कि अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, कुछ से स्टार्ट है कुछ पर खत्म है, तो 110% फॉलो करेगा। अगर मैं बात करूं पहले से, अगर कुछ से स्टार्ट है कुछ पर खत्म है तो 110% फॉलो करेगा। केवल हमें क्या पता करना है, हमारा जो निष्कर्ष है कौन से वाले कथन से मिलकर आया। ये सारी छोटी छोटी बेसिक सी चीजें मैंने आपको पूरी की पूरी करा रखी है क्रैश कोर्स के अंदर। अगर आपका मेरे भाई कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, अगर आप चाहते हो भैया कि YouTube से ही पढ़ लेते हैं, तो आप भैया स्लोगिज्म भी सर्च कर लेना। मैंने आपको स्लोगिज्म YouTube पर भी करा रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दोनों, या तो केवल पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट करके ठप्पा लगा लेना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखा भी था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होता है कि मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है नंबर्स के बीच में, और इसी रिलेशन पर बेस मुझे बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके अंदर सेम रिलेशन लग रहा हो। इसके लिए हमें क्या है, हमें पूरा पता होना चाहिए, जो हमारी सीरीज होती है ना, श्रृंखला, वो वाला कंसेप्ट चलेगा यहां पर। अगर आपने सीरीज की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस की नंबरों से खेलना जानते हो, तो आप इस क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे, वरना ये क्वेश्चन आपके साथ खेल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, कभी भी मैंने आपसे क्या कहा है, कोशिश करा करो अगर मेरे पास छोटे छोटे नंबर से इतना बड़ा नंबर बन रहा है तो सबसे पहले या तो इसका घन देख लो या वर्ग का अंतर देख लो। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 13, 133
और लास्ट है मेरे पास 6। मैंने कहा वर्गों का अंतर देखते हैं सर, क्योंकि इसका घन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं वर्गों का अंतर देखता हूं तो यहां पर आया 169, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 36। इन दोनों का यदि मैं अंतर करता हूं तो अंतर करने पर मेरे पास कितना आएगा सर, 133 आएगा। मतलब पहले वाले का और तीसरे वाले का वर्ग करके इनका मैंने क्या कर दिया, अंतर करूंगा तो मेरे पास 133 आ जाएगा। अब मैंने कहा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस को चेक करें। सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन चेक करा, पहले 9 का वर्ग करूंगा 81 आएगा, माइनस में 4 का वर्ग करूंगा 16, 11 में से 6 गए, कितना आ जाएगा सर मेरे पास, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65 आ गया। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 110% इसका राइट आंसर। एक बार आप लोग चेक कर लेना। कई बच्चे सोचते हैं सर इसका आंसर ये है। अरे भैया ये कैसे हो जाएगा, 11 का अगर आप वर्ग करोगे तो मेरे पास आएगा 121, माइनस करना है 2 का वर्ग करोगे तो मेरे पास 4 आएगा, तो मेरे पास 117 आएगा। मेरे पास कितना है, 122 ना, ये भी नहीं है। इसका करोगे तो 9 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। तो चेक कर लेना इसका आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। आपको नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको जो मैं बता ही रहा था कि भैया आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्रैश कोर्स है और बहुत ही प्यारा सा है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स मेरे भाई केवल आपके लिए मात्र 299 रुपए का है। तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना, टॉप तक ऐप डाउनलोड कर। अगर आपको सिलेक्शन 110% चाहिए और रीजनिंग में कहीं भी दिक्कत है तो भैया इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लो। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं जो भी आपका एग्जाम में आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है, सीरीज या नंबर से अगर मैं बात करूं कि भैया नंबर से खेलना आना चाहिए। हमारे पास बच्चा क्या गलती करता है, मैंने कल भी आपको बताया था, इनके बीच में अंतर देखेगा। भाई इनके बीच में जब आपने अंतर देखा तो मेरे पास यार कुछ इस तरह से चल रहा है कि भैया सीक्वेंस बिगड़ गया सारा, कि भैया 4 4 12 और 6 माइनस का 6, ये क्या सिस्टम हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है हमसे। अब मैंने कहा इसको फिर से रिवाइज करो और कोशिश करो करने की, कोई और तरीका नहीं है क्या इसका करने का। अब मैंने दोबारा देखा, यहां पर मैंने देखा 4 से 2 4 दूनी, 12 से 2 12 दूनी 24 और 18 से जब मैं 2 करूंगा तो 18 दूनी 36 इसका राइट आंसर आना चाहिए था। एक बार चेक करो ईमानदारी से, क्या आप लोगों का 36 आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखे सारे के सारे, ये क्वेश्चन हमारे पास ब्लड एंड रिलेशन से, तो ये समझ लेना मेरे भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आ ही रहा है। इस क्वेश्चन को देखो विद इन सेकंड आप कैसे कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। कभी भी अगर मैं बात करूंगा महिला की या फिर फीमेल की तो मैं माइनस लूंगा, किसके लिए, महिला के लिए। भाई महिला के लिए मैं माइनस से डिनोट करूंगा और पुरुष के लिए मैं प्लस से डिनोट करूंगा, किसको, पुरुष को। अब क्वेश्चन को देखो सारे के सारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मेरे पास U और B, G और M की पुत्री है। मैंने कहा G और M, अरे भैया G और M, G और M की पुत्री कौन है, G की पुत्री है पहले वाली U, तो ये कौन होगी, माइनस पुत्री है। और कह रहा है M की पुत्री है B, मतलब कि B, और ये क्या हो गया, माइनस। अगली लाइन में कह रहा है कि L G और M की मां है। L मेरे पास कौन है, G और M की मां, तो G और M की कोई मां दे रखी है और उसका नाम क्या है, L। अगर मां है तो ये भी कौन होगी, फीमेल होगी। लास्ट देखो एक चीज और बहुत प्यारी सी कही है, कह रहा है कि मेरे पास S जो है U की बहन है। अगर S U की बहन है तो यहां पर बनेगा S, बहन का मतलब फिर से माइनस आ गया। कह रहा है L की केवल 2 पुत्रियां हैं, L की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो L के 2 बच्चे हैं, तो दोनों कौन है, दोनों पुत्रियां हैं। अब हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि M S से किस प्रकार संबंधित है। अरे भैया M जो है S से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताओ, इसकी ये क्या है, बेटी। अगर ये बेटी है तो यहां पर ये क्या होगी, भैया U की ये क्या होगी, मां हो गई। ठीक है, मैंने कहा वेरी गुड, तो S की भी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि M जो है S से किस प्रकार संबंधित है। भैया मां की कौन है, ये मां की बहन है। क्यों, L की 2 बेटियां हैं, अगर बेटियां हैं तो इसकी ये मां है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी। तो M जो है S की मौसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्शन का आपने भैया कितनी बार करा होगा, कितना टफ लगता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पास अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो सबसे ऊपर होती है नॉर्थ, फिर इसके राइट में होती है ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है,
अब मैंने कहा मेरे पास सबसे पहले व्यक्ति कहां जा रहा है, कह रहा है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण ये रहा, दक्षिण की ओर कहां जा रहा है 4 किलोमीटर। अगली बार वह बाईं ओर, मतलब कि दक्षिण से अगर बाएं घूमेगा, कह रहा है बाईं ओर घूम के 6 किलोमीटर चला, ठीक है। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब मैंने कहा दोनों को अगर मैं देखूं तो मेरे पास भैया पूर्व में आ गया 6 किलोमीटर, दक्षिण में आ गया मेरे पास 8 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, केवल ट्रिपलेट लगा देना है। अगर ट्रिपलेट लगाऊंगा ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो राइट आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा मेरे पास 10 इसका राइट आंसर आ गया। आप इसको अपने तरीके से भी कर लेना, तब भी आपका आंसर 10 ही आएगा। 6 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, इसका अंडर रूट करोगे तो 10 ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए अगला, सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा जेन्युइन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 का संबंध 12 से है तो 3 का किससे होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, हमारे पास जो भी एनालॉजी या नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो आपके क्यूब या फिर आपके वर्ग पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है 2 का संबंध 12 से है, और भैया क्लास अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, वीडियो को लाइक करते रहा करो। कह रहा है 2 का संबंध 12 से है तो 3 का संबंध किससे होने वाला है। मैंने देखा 2 का संबंध 12 से कैसे हो सकता है, अगर मैं एक बार 2 का वर्ग करके इसके अंदर 2 का घन कर देता हूं, 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 का घन 8 हो गया, बराबर करूंगा 12 आ गया। इसी तरह से 3 का वर्ग करके ऐड कर दूंगा 3 का घन, 3 का वर्ग हो गया मेरे पास 9, 3 का घन हो गया 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा 30 और 6 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हमने क्या करा, वर्ग और घन को ऐड कर दिया, इसी तरह से वर्ग और घन को ऐड कर दिया। मेरे भाई कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास इनइक्वालिटी का हर एक एग्जाम में आ रहा है भाई। अगर मैं बात करता हूं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन की तो दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है और आपके वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, कभी भी हमारे पास अगर इस तरह से मेरे पास कभी भी तीनों एक साथ आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है इसकी, सेकंड प्रायोरिटी है इसकी और तीसरी है इसकी। अब सबसे पहले हमने यहां पर नोट करा मेरे पास W और X की बात करी है। W कहां पर है बच्चा, यहां पर, और X है मेरे पास यहां पर। अगर मैं बात करूं X लेफ्ट में है तो भैया निष्कर्ष में भी X को लेफ्ट में ही रखेंगे। X जो है ग्रेटर देन होगा W से। फिर मैंने कहा भैया इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, इसको रीअरेंज करेंगे। S कहां पर है, लेफ्ट में, तो S को लेफ्ट में रखेंगे और S के बराबर में रख देंगे Q को। अब इनके बीच में सिंबल देखना, X और W के बीच में क्या क्या आ रहा है बच्चा। X और W की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक आ रहा है इक्वल टू, एक आ रहा है मेरे पास ग्रेटर देन। अगर मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं तो पहली प्रायोरिटी इसकी होती है, तो इन दोनों में भी पहली प्रायोरिटी इसकी होगी। ठीक है सर, तो आंसर मैंने देखा क्या यही है, बिल्कुल सही है, तो मेरे पास पहले वाला ठीक है। दूसरा मैंने देखा S बराबर Q, S और Q के बीच की अगर मैं बात करूं तो S में मेरे पास भी एक आ गया लेस देन, फिर लेस देन आ गया, फिर इक्वल टू आ गया, फिर मेरे पास ग्रेटर देन आ गया, फिर से ग्रेटर देन आ गया। कभी भी मेरे पास एक साथ मुंह खुलता है या एक साथ मुंह बंद होता है तो कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसका मतलब सेकंड वाला गलत हो गया। तो केवल मेरा पहला ही निष्कर्ष पालन करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। हालांकि मैंने आपको भैया कई बार करा रखा है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का। ये भैया आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी है और ये आपका क्वेश्चन भैया बार बार भी आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सारे के सारे एक बार ट्राई करना और इसका मेरे को भैया आंसर देना, होमवर्क है ये मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और भैया अगर आप अलग लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं बिल्कुल ही 110%, तो भैया इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना। ये आपका क्रैश कोर्स है, सारे के सारे भाई इसके अंदर एनरोल कर लेना मेरे भाई, पक्का सिलेक्शन आपको यहीं से मिलने वाला है। मैथ का क्रैश कोर्स है, इसी तरह से रीजनिंग का क्रैश कोर्स मात्र 299 रुपए में। इतने में मेरे भाई आप तो चाट पकौड़ी में भी खर्च कर देते होगे, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेंगे। और कल को मेरे भाई अगर आप चाहते हो किसी और एग्जाम की तैयारी करना, सीजीएल जैसे एग्जाम की, तो सारे के सारे मैथ्स के बाप कोर्स में एनरोल कर लेना। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का। और सारे के सारे मेरे भाई इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।